अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्किंग कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ एक और सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम ने क्या करना है? मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करनी है। क्यों करनी है? जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? जब ब्लड जो है वेसल्स के अंदर मूव करता है तो ये ब्लड कैपिलरीज में जब जाएगा, कैपिलरीज बहुत बारीक होती हैं, थिन होती हैं, वहां से डेली बेस पे बहुत सारा जो ब्लड है उसके कंपोनेंट्स लीक हो जाते हैं और वो कैपिलरीज में से लीक होकर इर्द गिर्द, कैपिलरीज के इर्द गिर्द सेल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं जिन्हें इंट्रासेलुलर स्पेसिस कहा जाता है, वहां पे ये इकट्ठा हो जाता है। यहाँ ये कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं इसको और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। ये फ्लूइड डेली बेस पे बहुत सारा जो है, तकरीबन 2 से 3 लीटर एवरेज हर पर्सन के अंदर डेली बेस पे 2 से 3 लीटर ब्लड के जो कंपोनेंट हैं या जो कह लीजिए कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये लीक होता है हर दिन, और इसको वापस ब्लड के अंदर, अब 4 से 5 लीटर टोटल है, तो अगर उसमें से डेली बेस पे 24 घंटों के अंदर 3 लीटर वेस्ट हो जाए तो ब्लड की और सर्कुलेशन जो है ना वो कम हो जाएगी, बॉडी का सिस्टम जो है ना वर्किंग नहीं करेगा। इसलिए इस सिस्टम की जरूरत पड़ती है कि वो उन कैपिलरीज में से लीक हुए हुए ब्लड के कंपोनेंट्स को वापस जो है और बॉडी सर्कुलेशन का, ब्लड की सर्कुलेशन का हिस्सा बनाया जाए। तो ये सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम है जिसने उस लीक हुए हुए ब्लड के कंपोनेंट्स को वापस ब्लड के अंदर शामिल करना है। अब बात करेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स की। लिम्फेटिक सिस्टम किन किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर सबसे पहले होती हैं लिम्फ कैपिलरीज, पतली बारीक नालियां होती हैं। ये लिम्फ को इकट्ठा करती हैं, या यूं कह लीजिए कि जो सेल्स के दरमियान खाली जगहों में लीक हुआ हुआ मटेरियल, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, उसको इकट्ठा करना है। किसने इकट्ठा करना है? लिम्फ कैपिलरीज ने। जब लिम्फ कैपिलरीज के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है तो वो कहलाता है लिम्फ। अब ये लिम्फ कैपिलरीज जो है इकट्ठा करके ले आती हैं लिम्फ वेसल्स के पास, और इसी तरह से लिम्फ वेसल्स लिम्फ डक्ट्स बनाती हैं, और दरमियान में कुछ जो है कनेक्टिव टिश्यूज वाले पॉइंट्स होते हैं जिन्हें लिम्फॉइड नोड्स कहा जाता है, और इसी तरह से क्या होते हैं, लिम्फ मैसेज होती हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर मौजूद होती हैं और ये लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन कर रही होती हैं। वन बाय वन इन हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। टोटल अगर कैपिलरीज के अंदर जो फिल्ट्रेशन है उसकी बात करें तो तकरीबन 20 लीटर डेली बेस पे कैपिलरीज में एक्सचेंज हो रहा होता है ब्लड, जिनमें से 17 लीटर के करीब वापस कह लीजिए कि चला जाता है वेन्स के अंदर, जबकि उसमें से 3 लीटर के करीब क्या होता है, वो लीक होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में रह जाता है। अब उस सारे को वापस लेके जाना है किस तरह से? सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज की बात करेंगे। लिम्फ कैपिलरीज क्या है? ये ब्लाइंड एंडिंग है। ब्लाइंड एंडिंग का मतलब है बंद किनारे वाली है। मतलब ये नहीं है कि जो नालियां होती हैं, खून की नालियां ना, दोनों तरफ से जन्म खुली, ये ऐसी कैपिलरीज हैं, ये ऐसी पतली नालियां हैं जो एक तरफ से खुली हैं, दूसरी तरफ से बंद होती हैं, और ये एंड कहाँ पे हो रही हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। वही फ्लूइड जो कैपिलरीज में लीक होकर सेल्स के दरमियान खाली जगहों पे इकट्ठा हो चुका है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, और टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। अब इस फ्लूइड के अंदर एम्बेडेड हैं कुछ कैपिलरीज, जिन कैपिलरीज का नाम है लिम्फ कैपिलरीज, और इनकी खासियत क्या है? ये ब्लाइंड एंडिंग्स होती हैं, इनका एक किनारा बंद है, दूसरा किनारा इनका खुला हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर फोर्स करता है, यानी नालियां बंद है, बंद नालियों के अंदर भी फ्लूइड कैसे एंटर होता है, यानी हम समझने के लिए यूं देखें कि ब्लाइंड एंडेड है कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज ब्लाइंड एंडेड है, इर्द गिर्द पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसके अंदर कैसे जाता है? जो प्रेशर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, उस प्रेशर की वजह से फ्लूइड क्या होता है? फोर्स्ड होता है, और ये फोर्सफुली एंटर हो जाता है कहां पे?
लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। अब लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जब ये आ जाता है तो लिम्फ कैपिलरीज एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज ज्यादा परमिएबल है, मतलब ज्यादा मटेरियल्स को अपने अंदर ला सकते हैं। जब ये मोर परमिएबल होंगी, जो लिम्फ कैपिलरीज हैं ये ब्लड कैपिलरीज के निस्बत क्या हैं, मोर परमिएबल हैं। इसको ये अलाउ करती हैं, क्या अलाउ करती हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करेंगी कि लार्जर मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर हो सके। लाइक हम अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो छोटी छोटी आउटग्रोथ होती हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है, माइक्रोविलाई कहा जाता है एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने के लिए, तो विलाई के अंदर भी एक लिम्फ जो है ना वो क्या है, डक्ट होती है जिसको लैक्टियल कहा जाता है, और वो जो वहां से फैट्स के मॉलिक्यूल्स को, बड़े वाले फैट के मॉलिक्यूल को उठाते हैं। वो क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, परमिएबिलिटी है, उसमें ब्लड कैपिलरीज के निस्बत ज्यादा मटेरियल को अपटेक करने की और बड़े मटेरियल को अपटेक करने की, बड़े मॉलिक्यूल को उठाने की सलाहियत है। अब अगली चीज आ जाती है हमारे पास, लिम्फ क्या होता है। पहले हमने कहा ब्लड था ब्लड वेसल्स के अंदर, जब ब्लड फिल्टर हुआ कैपिलरीज के अंदर और लीक होकर वो सेल से दरमियान खाली जगहों में आ गया, तो उसको हमने 3 नाम जो है ना वो दिए हैं। 3 में से कोई सा नाम भी जो है ना वो उसको पुकारा जा सकता है। इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि सेल से वो बाहर होता है। अब उस फ्लूइड को, यानी जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह रहे हैं, जब ये फ्लूइड एंटर हो जाता है लिम्फ कैपिलरीज में, यानी जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, या जिसको हम जो है वो कह सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या टिश्यू फ्लूइड है, या इसमें जो है ना वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जब ये बाहर था, कैपिलरीज के बाहर था, तो इसके इन 3 नाम में से कोई भी नाम पुकारा जा सकता है। जब ये एंटर हो जाता है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, अब ये क्या कहलाएगा, अब ये लिम्फ कहलाएगा। अगली चीज है जी हमारे पास, अगला कंपोनेंट है लिम्फ वेसल। जब लिम्फ कैपिलरीज आपस में मिल जाती हैं, लिम्फ कैपिलरीज पतली हैं, ज्यादा बारीक हैं, जब ये मिल जाती हैं, जब ये एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं, तो इनकी ज्वाइनिंग की वजह से लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स बन जाती हैं। यानी कैपिलरीज पतली हैं, लिम्फेटिक वेसल या लिम्फ वेसल उनकी निस्बत क्या है, बड़ी हैं। और वो कैसे बनी है, लिम्फ कैपिलरीज के ज्वाइन करने से, उनके मिलने से बड़ी जो है ना वो कैपिलरी बड़ी जो है ना मतलब बन गई हैं नालियां। इन बड़ी नालियों को क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स भी कहते हैं। लिम्फेटिक वेसल का पूरा नाम है, लिम्फेटिक वेसल भी कहेंगे, लिम्फ वेसल भी कहेंगे। अब अगली चीज, अगला कंपोनेंट है हमारे पास लिम्फ डक्ट्स। लिम्फ डक्ट और लिम्फेटिक जो डक्ट्स हैं ये कैसे बनती हैं, जब लिम्फ वेसल्स ज्वाइन होती हैं तो ये अपने से बड़ी, यानी कैपिलरीज ज्वाइन की, उन्होंने अपने से बड़ी क्या बनाई, वेसल बनाई। जब वेसल्स मिली तो इन्होंने ज्वाइन होकर अपने से बड़ी क्या बना दी, लिम्फ डक्ट्स बना दी। अब बॉडी के अंदर 2 मेजर जो है वो डक्ट्स होती हैं, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट है, दूसरी थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है। थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट बॉडी के अंदर या थोरेसिक रीजन के अंदर जो ये पड़ी हुई है, और बॉडी में से मैक्सिमम जो कह लीजिए कि लिम्फ है उसको कलेक्ट कौन कर रहा होता है, ड्रेन कौन कर रहा होता है, थोरेसिक डक्ट कर रही होती है। तकरीबन 75% जो कह लीजिए कि लिम्फ होता है उसको थोरेसिक डक्ट जो है ना वो ला रही है, बाकी जो 25% है उसको राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है ना वो ला रही है। ये दोनों डक्ट जो है ना वो खुलती हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट खुलती है कहाँ पे, राइट सब क्लेवियन वेन के अंदर, और थोरेसिक डक्ट खुलती है लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर। अब सब क्लेवियन वेन वो वाली वेन है जो ब्लड को, सारे ब्लड को इकट्ठा करके लाएगी और हार्ट की तरफ उसको जो है डायरेक्शन जो है ना वो दे देगी। यानी अब जो लिम्फ था पहले वो कैपिलरीज में आया तो लिम्फ कहलाया, कैपिलरीज मिली वेसल्स बन गई, वेसल्स मिली तो डक्ट बन गई। अब डक्ट जाके आगे खुल रही है कहाँ पे, सब क्लेवियन वेन के अंदर, और सब क्लेवियन वेन ने आगे क्या करना है, ये सारा जो होगा इसमें ब्लड होगा उसको हार्ट की तरफ जो है डायरेक्ट कर देना है। अब बात करेंगे हम लिम्फ का जो फ्लो है, लिम्फ का जो फ्लो होता है ये कहाँ से कहाँ होता है, क्या ये हार्ट से बाकी तरफ जा रहा है, नहीं, हार्ट से किसी और तरफ नहीं जाएगा। हाँ, जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज के दरमियान जो
तो लिम्फ का जो फ्लो होगा वो हमेशा बॉडी टिश्यू से थोरैसिक डक्ट की तरफ होगा, और थोरैसिक डक्ट से डेफिनेटली आगे ये सबक्लेवियन वेन के अंदर, वहां से हार्ट की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा। अब अगर ये टिश्यू से, बॉडी के जो टिश्यूज हैं वहां से थोरैसिक डक्ट की तरफ जा रहा है, तो ये बैकवर्ड फ्लो भी तो हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारे पास वेसल्स आ रही हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आ रही हैं, इनके अंदर मौजूद हैं क्या? वॉल्व्स। ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं जब ब्लड जो है वो आ जाता है वेसल्स के अंदर, फ्लो करता है, तो बैकवर्ड फ्लो मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। जब ये वॉल्व बंद हो जाएंगे तो जो बैकवर्ड फ्लो होगा उसको ये प्रिवेंट कर देंगे, उसको ये रोक देंगे। अच्छा, अब बैकवर्ड फ्लो को तो ऐसे रोका जाता है, आगे इसको फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए है, जो इसमें प्रेशर चाहिए है, वो कहाँ से आता है? कौन सी चीज है जो इस फ्लो को मेंटेन रखती है? तो ब्लड फ्लो को मेंटेन रखने के लिए तीन चीजें यहाँ पे काम कर रही होती हैं। सबसे पहले तो जो स्केलेटल मसल हैं, बॉडी के जो स्केलेटल मसल हैं, पूरी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना वो फैला हुआ है, तो ब्लड वेसल, सॉरी, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ब्लड को, लिम्फ को फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए है, जो कुव्वत चाहिए है, वो कहाँ से मिल रही है? सबसे पहले स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसको फोर्स मिलती है जो इसके फ्लो को मेंटेन रखती है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? विजरास की मूवमेंट। विजरास क्या है? बॉडी के जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो सारे क्या हैं? वो विजरास हैं। यानी इसमें जो है वो लंग्स को हम ले सकते हैं, इसमें हम लिवर को ले लें, स्टमक को ले लें, हार्ट को ले लें, हमारी किडनीज को ले लें। यानी बॉडी के अंदर या पेट के अंदर जितने भी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सारे सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? विजरास कहलाते हैं। अच्छा, विजरास जब मूव करते हैं, यानी जिस तरह से लंग्स हैं उनकी जब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, जब हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है, जब स्टमक के अंदर जो है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, तो इन विजरास की मूवमेंट की वजह से भी क्या होता है? जो फ्लो है लिम्फ का वो मेंटेन होता है। और तीसरी ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं, चूंकि जब हम सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग मूवमेंट के दौरान हमारी जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ उठती हैं, नीचे की तरफ इनवर्ड जो है मूव करती हैं, तो इनकी मूवमेंट की वजह से भी, और इसी तरह लंग्स की मूवमेंट की वजह से भी, और लंग्स के ऊपर पड़े हुए जो हमारा कह लीजिए कि जो सारा जो रिब केज है, इसकी मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है? फोर्स मिल रही है, फ्लो कंटिन्यू हो रहा है किसका? लिम्फ का, जो कि हो रहा है बॉडी टिश्यू से टुवर्ड्स लिम्फेटिक वेसल्स। तो अब लिम्फेटिक वेसल के अंदर इस लिम्फ के फ्लो को तीन चीजें पॉसिबल बना रही हैं। स्केलेटल मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्टिविटी है। दूसरा मूवमेंट ऑफ विजरास, तीसरा ब्रीदिंग मूवमेंट्स। अब इन्होंने कंटिन्यूअसली जो लिम्फ है उसको फ्लो में जो है ना वो रखना है, ताकि वो फ्लो करके कंटिन्यूअसली ब्लड का हिस्सा बनता रहे। क्या हो कि अगर ये लिम्फ वापस ब्लड के अंदर शामिल ना किया जाए या लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग ना करे, तो इसकी वजह से एडिमा की कंडीशन हो सकती है, जिसके अंदर जिसको उर्फ आम में पानी पड़ की जो है ना बीमारी कहते हैं, कि वो सारा फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर ही डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, वापस ब्लड के अंदर नहीं जाता। उसके बाद हमारे पास अगला कंपोनेंट आ जाता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो है ना वो क्या है? जो लिम्फ वेसल्स हैं इनमें सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर, कुछ कुछ जगहों के ऊपर मौजूद हैं कनेक्टिव टिश्यूज के मैसेज। यानी पूरी लिम्फ वेसल के अंदर नहीं, लिम्फ वेसल के अंदर कुछ कुछ जगहों पे क्या मौजूद है? कनेक्टिव टिश्यूज की मैसेज मौजूद है, जहां पे काम क्या हो रहा है? लिम्फोसाइट जहां पे प्रेजेंट हैं, उन पॉइंट्स को, उन जगहों को जहां पे कनेक्टिव टिश्यूज के मैसेज मौजूद हैं, जहां पे लिम्फोसाइट मौजूद हैं, उन जगहों को, उन पॉइंट्स को कहते हैं लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स जो हैं इनमें देखें तो सेवरल एफरेंट लिम्फ
वेसल्स होती हैं जो एंटर हो रही होती हैं लिम्फ नोड के अंदर और लिम्फ को ड्रेन कर रही होती हैं, लिम्फ को वहां से बहा रही होती हैं एक ही सिंगल इफरेंट जो है लिम्फ वेसल के अंदर, यानी बहुत सारी लिम्फ वेसल इकट्ठी होकर सिंगल जो है वो लिम्फ वेसल के अंदर जो है वो आ रही होती हैं और वो जो इनके दरमियान में वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो मैसेज हैं जहां पे क्या चीज मौजूद है, लिम्फोसाइट मौजूद है, उनको कहते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के जनरली बॉडी के अंदर 3 रीजन्स जो है ना वो आइडेंटिफाइड हैं, इन 3 जगहों पे ये मौजूद हैं। एक तो नेक रीजन के अंदर ये मौजूद है, दूसरा एक्जिला है, दोनों बाजू और जो हमारा जो है ना वो है धड़ है, इनका कनेक्शन आर्म पिट्स इसके अंदर शामिल है और ये वाला जो ना यानी जंक्शन जो है बाजुओं का और बॉडी का जो जंक्शन है ये पॉइंट कहलाता है एक्जिला। और थर्ड जो प्लेस है जहां पे ये मौजूद हैं लिम्फ नोड्स वो है ग्रोइन एरियाज। ग्रोइन एरियाज का है जो हमारी लेग्स हैं, लेग्स का और जो लोअर हमारा जो कह लें कि इसमें जो है थोरेसिक रीजन है, इसके दरमियान जो जंक्शन है, टांगों और धड़ के दरमियान जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे भी मौजूद होते हैं लिम्फोसाइट। सो जहां जहां लिम्फोसाइट मौजूद हैं उन पॉइंट्स को, उन कनेक्टिव टिश्यूज के मैसेज की मौजूदगी वाली जगह को लिम्फ नोड्स कहा जाता है। तो 3 जगह पे लिम्फ नोड्स आ गए, नेक के अंदर, एक्जिला के अंदर और ग्रोइन रीजन के अंदर। अब बात करेंगे हम लिम्फ मैसेज की। ये लिम्फ नोड्स थे जहां पे कनेक्टिव टिश्यूज के मैसेज थे। अब क्या चीज है, लिम्फ मैसेज है और लिम्फेटिक जो है लिम्फोइड मैसेज भी कहते हैं, लिम्फ मैसेज भी कहते हैं। अब ये एक तो मिकोसा के अंदर और सब मिकोसा में एलिमेंट्री जो किनाल है यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी लिम्फ मैसेज जो है ना मौजूद है, मिकोसा और सब मिकोसा जो है इनके अंदर। और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, लिम्फ मैसेज का काम क्या है, लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन कहां पे होती है, लिम्फ मैसेज के अंदर, और इनकी मौजूदगी मतलब ये ब्लड के अंदर ट्रेवल करके कहां पे आ जाते हैं, जिन पॉइंट्स पे आ जाते हैं उन पॉइंट्स को कहते हैं लिम्फ नोड्स। अब जो ये मैसेज हैं ये और जगहों पे मौजूद है और जो लिम्फ नोड्स हैं वो और जगह। लिम्फ नोड्स से हमने 3 जगह ले ली, नेक रीजन है, एक्जिला है, ग्रोइन है। जबकि अगर हम लिम्फ मैसेज की बात करते हैं जिन्होंने लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करनी है तो ये लिम्फोइड मैसेज सबसे पहले आ जाती है। स्प्लीन तिली है डाइजेस्टिव सिस्टम के नियर बाय जो ना इसकी लोकेशन है, इसमें हमारे पास जो है वो आ जाएगा थाइमस जो है ना वो आ जाता है। स्तर्नम की बैक सीने की जो हड्डी है और जो फर्स्ट जो है ना वो रिब्स है, इनके दरमियान या कह लीजिए कि इनके नीचे अंदर की तरफ जो ना ये मौजूद है थाइमस ग्लैंड। और यहाँ पे टी लिम्फोसाइट को क्या किया जा रहा है, मेच्योर जो है ना वो करवाया जा रहा है। और टी लिम्फोसाइट कहते ही वो थाइमस ग्लैंड जो है या थाइमस लिम्फोइड जो मैसेज है इनकी रेफरेंस से। फिर टॉन्सिल्स आ जाते हैं, ये गले के अंदर जो है ना मौजूद होते हैं। फिर एडिनॉइड्स जो है ना वो आ जाते हैं। एडिनॉइड्स जो है कि फेरेंजियल जो रीजन होता है यानी जहाँ पे जो हलक के अंदर जहाँ पे फूड और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जहाँ पे वो शुरू हो रही है उन पॉइंट्स के साथ मौजूद होते हैं ये एडिनॉइड्स जो है ना वो लिम्फोइड मैसेज। तो ये 4 हमारे पास मेजर या लार्जर लिम्फोइड मैसेज हैं, स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल्स हैं और एडिनॉइड्स है। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम अगर हम दें तो ये बहुत स्पेसिफाइड जो है ना वो फंक्शन बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये काम ना कर रहे हो तो डेली बेस पे 3 लीटर जो ब्लड है वो लॉस्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। वो 3 लीटर फ्लूइड को ब्लड को लीव कर रहा है, 3 लीटर फ्लूइड डेली बेस पे 24 घंटों के अंदर इसको वापस ब्लड के अंदर शामिल कौन करवा रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम करवा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो पहला फंक्शन इसका लेंगे रिटर्न एक्सेस फ्लूइड एंड डिजॉल्व्ड प्रोटीन हो और अदर सब्सटेंसेस लाइक अगर हम इसमें जो है ना वो लेते हैं तो लैक्टियल वेसल के अंदर जो फैट्स होती हैं उनको ब्लड के अंदर शामिल जो है ना वो करवाना है। एक्सेस फ्लूइड को, डिजॉल्व्ड प्रोटीन को, अदर सब्सटेंसेस को ब्लड का हिस्सा बनाने के लिए वर्किंग कौन कर रहा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम काम कर रहा है। चलिए, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाएगा 3 लीटर हमारे पास जो फ्लूइड है वो डेली बेस पे लीव कर रहा है ब्लड को। 24 घंटों के अंदर 3 लीटर जो है ब्लड के कंपोनेंट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं। उन 3 लीटर को वापस ब्लड का कौन हिस्सा बनाता है, ब्लड स्ट्रीम का, खून के बहाव का दोबारा हिस्सा बनाएगा लिम्फेटिक
सिस्टम बनाएगा। थर्ड, अगर इस हम फंक्शन लेते हैं तो ये बॉडी को, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, बॉडी की जो मदाफियती सिस्टम होता है, जो निज़ाम में मतलब कह लीजिए कि दिफा का निज़ाम है जिस्म का, उस दिफाई निज़ाम के, तो ये डिफेंस सिस्टम के अंदर वर्किंग कर रहा है। अब बॉडी का डिफेंस सिस्टम इसमें, यानी जो लिम्फोसाइट हैं वो क्या करते हैं, कोई भी जो फॉरेन इन्वेडर होता है, बाहर बॉडी के बाहर से आया हुआ कोई भी हमलावर है, वो कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल के अगेंस्ट जो डिफेंड करना है वो किसने करना है, लिम्फेटिक सिस्टम ने करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मौजूद है लिम्फोसाइट जो कि वर्किंग कर रहे हैं मेनली डिफेंस सिस्टम के अंदर। लिम्फ नोड्स क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं लिम्फ को। लिम्फ नोड्स हमने कहा 3 जगहों पे मौजूद है, तीनों जगहों पे ये क्या कर रही हैं, लिम्फ को फिल्टर कर रही हैं और डिस्ट्रॉय कर रही हैं। लिम्फ के अंदर अगर मौजूद हो वायरसेस, बैक्टीरिया, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल कोई भी हो, कैसे ये इसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, कैसे जो है ना वो, यानी लिम्फ नोड ने फिल्टर करना है। कैसे फिल्टर करना है कि कोई भी फॉरेन इन्वेडर मौजूद होगा, कोई वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, उसको डिस्ट्रॉय करना है। कैसे डिस्ट्रॉय करना है? विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। अच्छा, अब इसी तरह हमने चूंकि कहा लिम्फ जो हमारे पास मैसेज हैं, लिम्फोइड जो मैसेज हैं, उनमें सप्लीन एक लार्जर हमारे पास जो है ना वो मैस थी। सप्लीन क्या करती है, तिली क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड के अंदर मौजूद जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। और सिर्फ उनको नहीं डिस्ट्रॉय कर रही, बल्कि जो रेड ब्लड सेल पुराने हो चुके हैं, रेड ब्लड सेल की जो एज होती है 120 डेज की, इसकी जो ना टोटल एज है, यानी 4 माह तक ये रेड ब्लड सेल जिंदा रहते हैं, उसके बाद इनको रिप्लेस करना है। तो जो रेड ब्लड सेल जिनकी एज पूरी हो चुकी है, जो ओवर एज हो चुके हैं, तो उन एजिड रेड ब्लड सेल को भी किसने डिस्ट्रॉय करना है, सप्लीन ने उनको डिस्ट्रॉय करना है, उसको फिल्टर आउट करना है। सप्लीन का एक और काम भी है, और वो क्या है, इसने रेड ब्लड सेल को स्टोर भी करना है, यानी जो ओल्ड रेड ब्लड सेल है उनको डिस्ट्रॉय भी करना है और रेड ब्लड सेल को स्टोर भी इसने करना है। फिर लैक्टियल वेसल इसमें हम लेते हैं। लैक्टियल जो वेसल होती है लिम्फेटिक सिस्टम की, या लिम्फ वेसल, ये मौजूद होती है कहाँ पे, विलाय के अंदर। काम क्या है इसका, फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इसने अपटेक करना है। बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट्स के, उनको उनकी अपटेकिंग जो है ना वो करनी है, और इस तरह से ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना वो वर्किंग कर रहा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के ही कुछ जो है ना वो पॉइंट्स हैं, कुछ जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं। जिस तरह के कोई भी अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से, स्पेशली मम्प्स जिसे जो है ना वो कन पेड़े जो है ना वो कहा जाता है, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मतलब नेक के जो रीजन होंगे, यानी नेक रीजन के अंदर जो मौजूद, हमने कहा था कि यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, लिम्फ नोड्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। तो लिम्फ नोड्स की जो इसमें हमारे पास जो है ना वो आ रही है ना जगह जो है ना वो आ रही है, वो 3 हमने जगह इसके अंदर जो है ना वो ली है। नेक रीजन होता है, यहाँ पे एक्जिला है और ग्रोइन है। तो ये इन तीनों जो है लिम्फ नोड की इन जगहों के ऊपर जब मौजूद होते हैं, लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं जो फिल्टर आउट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वायरसेस को, बैक्टीरिया को। तो मम्प्स के अंदर होगा क्या कि जो ये स्वेलिंग आ रही होती है ना नेक रीजन के अंदर, तो उस नोड के ऊपर वायरस का जो लोड होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इन वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस क्या हो रहे होते हैं, अकोमोलेट हो रहे होते हैं। जब ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, वो जगह जो है वो स्वेलअप हो जाती हैं, वो स्वेलिंग हो जाती है। इसी तरह जो टॉन्सिल्स का इशू हो रहा होता है, वो टॉन्सिल्स भी इसी तरह से हो रहे होते हैं। जब जो है ना मतलब टॉन्सिल की स्वेलिंग जो है ना वो आ रही होती है, इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके लिम्फोसाइट जो है ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक्टिवली वर्किंग कर रहे होते हैं, और उन्हीं की जो डेपोजिशन है, अकोमोलेशन है, उसके नतीजे में क्या आ रहा होता है, टॉन्सिल की स्वेलिंग देखने में आती है, या फिर उसमें जो है ना वो नेक के जो एरियाज हैं, जो नोड्स हैं, उनकी जो लिम्फ नोड्स हैं, इनकी स्वेलिंग भी देखने में आती है। दैट्स ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम।